राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। तो एक और कहानी में लेकर आई हूँ एक सच्चे भक्त दर्जी की और भगवान जगन्नाथ की। कैसे एक कुबड़ दर्जी जो भगवान जगन्नाथ की सच्ची भक्ति करता है। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये इंटरेस्टिंग कहानी। तो दोस्तों आज से बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में काले रंग का एक कुबड़ा दर्जी रहता था। शरीर से कुरूप होने पर भी वह हृदय से भगवान का सच्चा भक्त था। उसकी एक पत्नी थी, 2 कन्याएं और एक पुत्र था। उस दर्जी को स्त्री पुत्र आदि का कोई मोह नहीं था। भगवान नाम में उसकी अपार रुचि थी। वह दर्जी हमेशा कपड़े सिलते समय भगवान का नाम जप किया करता था। भगवान का सच्चा भक्त होने के साथ साथ वह दर्जी अपने काम में पूरा निपुण था। सिलाई के बारीक काम के लिए उसकी खूब चर्चा थी। बड़े बड़े अमीर नवाब उसी से अपने वस्त्र सिलवाते थे। राजा महाराजा को भी उन्हीं के कपड़े सिले हुए पसंद आते थे। एक बार की बात है, बादशाह के सिंहासन के नीचे 2 बढ़िया गलीचे उनके पैर रखने के लिए बिछाए गए, परंतु बादशाह को वह गलीचे पसंद नहीं आए। उन्होंने 2 तकिए बनवाने का विचार किया। बादशाह ने बहुमूल्य मखमल मंगवा कर उस पर सोने के तारों के सहारे हीरे मणिक मोती जड़वाए। जब बादशाह ने जड़ाऊ काम देखा तो उनको बहुत पसंद आया। उसके पश्चात दर्जी को बुलाकर बादशाह ने वह कपड़ा उस दर्जी को दिया और उसके 2 तकिए बनाने का आदेश दिया। उसके पश्चात वह दर्जी रत्नों से जड़ा हुआ वह वस्त्र लेकर अपने घर पहुंचा। वहां उस दर्जी ने रत्न जड़े हुए कपड़े से 2 खोल बनाए और दोनों में इत्र से सुगंधित रुई भरी। उन तकियों के ऊपर रत्नों के बने फूल पत्ते जगमग करने लगे और इत्र की सुगंध से पूरा घर भर गया। ऐसे तकिए भला दर्जी अपने घर में कैसे रखे। वह उन्हें बादशाह के यहाँ ले जाने के बारे में सोच ही रहा था कि उसने उन तकियों को हाथ में लेते हुए ध्यान से उन रत्नों की छटा देखी। उस दर्जी के मन ने कहा, कितने सुंदर है ये तकिए। क्या ये एक सामान्य मनुष्य के योग्य है? इनके अधिकारी तो भगवान वासुदेव ही है। जैसे जैसे इत्र की सुगंध नाक में पहुँचने लगी, वैसे वैसे उस दर्जी का विचार और दृढ़ होने लगा। दर्जी के मन में द्वंद्व चलने लगा। वह सोचने लगा कि वह कारीगरी किस काम की जो भगवान की सेवा में काम ना आए। परंतु मैं क्या करूं, तकिए तो बादशाह के हैं। उस दर्जी के मन में असमंजस ने ऐसा रूप लिया कि दर्जी को पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है, क्या कर रहा है। उस दिन जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का महाउत्सव था। दर्जी एक बार जाकर रथ यात्रा का महाउत्सव देख आया। आज वे भाववेश में आकर जैसे रथ यात्रा का वे प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा था। वह दर्जी देख रहा है श्री जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान है। शस्त्रों से नर नारी रस्सी पकड़कर रथ को खींच रहे हैं और कीर्तन हो रहा है, जय जयकार गूंज रहा है। सेवकगण एक के बाद एक वस्त्र बिछाते जा रहे हैं और श्री जगन्नाथ जी एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र पर पधार रहे हैं। सहसा रथ के कठिन आघात से जगन्नाथ जी के नीचे का बिछाया हुआ वस्त्र फट गया। सेवकगण मंदिर में दूसरा वस्त्र लेने दौड़े पर उन्हें देर होने लगी। भक्त दर्जी से ये दृश्य देखा नहीं गया। उन्होंने शीघ्रता से 2 तकियों में से एक तकिया जगन्नाथ जी को अर्पण कर दिया और प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया। भक्त दर्जी के आनंद की सीमा न रही और वे दोनों हाथ उठाकर नाचने लगा। भक्त दर्जी ने स्वप्न नहीं देखा था। सचमुच रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ स्वामी के नीचे का वस्त्र फट गया था और पुजारियों ने देखा कि किसी भक्त ने रथ पर एक बहुमूल्य रतन जटित तकिया प्रभु को भेंट चढ़ाया है। जब भक्त दर्जी होश में आया तो उसने देखा कि एक तकिया गायब है। उसे बड़ा आनंद आया। अंतर्यामी प्रभु ने उसके हृदय की बात जानकर उस तकिए को स्वीकार कर लिया था। अब उसे किसी का क्या भय। वह शूद्र बादशाह उसके प्राण ही तो ले सकता है और वह कहाँ मृत्यु से डरता है। उसके दया में प्रभु ने उस पर इतनी कृपा जो की है। वह दर्जी तो आनंद के मारे कीर्तन करता हुआ नाचने लगा। वह प्रभु की भक्ति में मगन था कि बादशाह के सिपाही उसे बुलाने आए। एक तकिया लेकर वे बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह तकिए की कारीगरी देखकर बहुत संतुष्ट हुआ और उसने दूसरे तकिए की बात पूछी। तब भक्त दर्जी ने निर्भरता पूर्वक कहा, उसे तो नीलाचल नाथ श्री जगन्नाथ स्वामी ने स्वीकार कर लिया है। पहले तो बादशाह को कुछ समझ नहीं आया और वह बार बार पूछने लगा। तब दर्जी ने यही बात अनेक बार कही। तब बादशाह को क्रोध आ गया। उन्होंने
भक्त दर्जी को कारागार में डालने का आदेश दे दिया। भक्त दर्जी अंधेरी कोठरी में पड़े पड़े प्रभु का नाम स्मरण कर रहा था और सहसा हथकड़ी टूट गई। तड़ाक तड़ाक करके बेड़िया को टुकड़े हो गए और भड़भड़ाकर बंदी गृह की कोठरी का द्वार अपने आप खुल गया और भक्त के सामने एक अपूर्व ज्योति प्रकट हुई और दूसरे ही पल शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। भक्त दर्जी आनंद में होकर प्रभु के चरणों में लौटने लगा। प्रभु ने दर्जी से कहा, मेरे भक्त से अधिक बलवान संसार में और कोई नहीं है। किसका साहस जो मेरे भक्त को कष्ट दे। आ बेटा मेरे पास आ। भक्त दर्जी तो आनंद में हो गए। प्रभु ने अपने चरणों पर गिरते हुए उन्हें उठाया और उनके मस्तक पर अपना हाथ रखा और उन्हें मुक्त करके वे अंतर्ध्यान हो गए। और उधर बादशाह ने सपन में बड़ा भयंकर पुरुष देखा, जैसे साक्षात महाकाल अपना कठोर दंड उठाकर उसे पीट रहे हो और गर्जना करके कहते हो, तू मेरे भक्त को कैद करेगा तू। बादशाह डर के मारे चीख कर जाग गया। वह थर थर कांप रहा था, उसका अंग अंग दर्द कर रहा था और बादशाह के शरीर पर प्रहार के स्पष्ट चिन्ह थे। सवेरे होते ही उसने मंत्रियों से अपने सपन की बात कही और वे सबको लेकर कैद खाने गया। वहाँ पहरेदार सोए पड़े थे। दर्जी की हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई थी, उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। वे ध्यान में मगन थे। ध्यान टूटने पर वे व्याकुल हो उठे और रोने लगे। बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने दर्जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। बादशाह ने दर्जी को 9 प्रकार के वस्त्र धारणों से सुसज्जित करके हाथी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ शहर लेकर गए और बादशाह ने दर्जी को बहुत सा धन दिया। चारों ओर दर्जी की जय जयकार होने लगी। भक्त दर्जी को इस मान सम्मान में बिल्कुल रुचि नहीं थी। प्रतिष्ठा से बचने के लिए वह उस शहर को छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वहीं रहकर पूरा जीवन उन्होंने भगवान के भजन पूजन में व्यतीत किया। तो दोस्तों कहानी यही समाप्त हुई। प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। प्लीज मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।